हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आपके पार्टनर की एनर्जीज को, उनकी फीलिंग्स को देखेंगे। उनकी करंट ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या है, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, अभी की उनकी सच्ची भावनाएं आपको लेकर हम देखेंगे। ठीक है, उनके मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स देखेंगे। तो गाइज, अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपसे रीडिंग मिस ना हो। और लाइक करके एनर्जीज को एक्सचेंज कीजिए, बैलेंस कीजिए, कमेंट कर सकते हैं और शेयर कीजिए। रीडिंग स्टार्ट होने से पहले ही लाइक कर दो ताकि अच्छे लेवल से आपसे ये रीडिंग कनेक्ट हो और आपकी लाइफ में उतर के आए। ठीक है, और आप चाहें तो पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, सभी के लिए है, इस बात का ध्यान रखिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, 9105522155 है। टैरो रीडिंग लेना चाहें, कैंडल वैक्स रीडिंग लेना चाहें, दोनों ही ऑप्शन है। ठीक है, और आप चाहते हैं कैंडल स्पेल्स लेना, जैसे कि लव स्पेल, हीलिंग स्पेल, नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल, थर्ड पार्टी रिमूवल स्पेल, करियर के लिए स्पेल, मनी का ब्लॉकेजेस है उसके लिए स्पेल, ठीक है, ब्यूटी के लिए स्पेल ले सकते हो, जो भी वेट लूज के लिए भी स्पेल ले सकते हो। आप के ऊपर डिपेंड करता है, अगर कोई जो भी आपकी कंडीशन है या जो भी आपको लगता है, आप वो स्पेल को बुक करा सकते हैं। बट ध्यान से, क्योंकि नंबर सिर्फ एक ही है, 9105522155। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है एनर्जी आपके पार्टनर की, पर्सन की, लवर की, एक्स की, क्रश की, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देखने आए हैं, उनकी एनर्जीज को देखते हैं। अब अपने मैं सफल कर रही हूँ कार्ड्स, ये कार्ड्स दिख रहे हैं आपको, टैरोट कार्ड्स, इन पे फोकस कीजिए और अपने पार्टनर का नाम लीजिए। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर जो भी व्यूअर्स रीडिंग देख रहे हैं, उनके पार्टनर की एनर्जीज क्या है, उनके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनकी करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है। जो भी व्यूअर्स मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है, यूनिवर्स गाइड कीजिए। यहाँ पर है द हेरोफेंट, ओके, Seven of Pentacles and the Emperor, Seven of Wands, Justice, यहाँ पर है Nine of Wands, Nine of Swords। गाइड कीजिए यूनिवर्स, जो भी व्यूअर्स मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर की एनर्जीज क्या हैं। जजमेंट एंड द हर्मिट, बॉटम ऑफ डेक है द फूल। तो आई होप आपको सारे के सारे कार्ड्स दिख रहे हैं। देख लेते हैं पहले कैमरे में ना, सारे कार्ड्स दिख रहे हैं, यस दिख रहे हैं। तो यहाँ पर जोडिक साइंस की बात की जाए, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि दिख रही है। मेष राशि यानी कि एरीज दिख रही है यहाँ पर। ठीक है, जिमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि दिख रही है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि दिख रही है। ठीक है, तो ये जोडिक साइंस रिफ्लेक्ट हुए हैं। नंबर्स की बात की जाए तो यहाँ पर 7 नंबर, 9 नंबर, 5 नंबर, 4 नंबर, 11 नंबर, 2 नंबर, 9 नंबर, 20 नंबर। ठीक है, ये नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए या आपके पार्टनर के लिए। मूलांक, भाग्यांक, कैसे भी डेट ऑफ बर्थ का हो सकता है, या फिर ये नंबर्स कैसे भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ये आप देखिए कि कैसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ब्रेकअप हुआ था इस दिन, पैचअप हुआ था, या फिर हो सकता है कि इन डेट्स में कुछ लेना, मतलब लाइक एनिवर्सरी वगैरह है आपकी, जैसे भी इंपॉर्टेंट है ये आप देखिए। ठीक है, अब जो मैं यहाँ पर एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है कि आपके पार्टनर ना, पहले तो कान के कच्चे मुझे दिख रहा है, यानी कि ऐसा दिख रहा है कि वो बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस में, बातों में, मतलब जैसा चल रहा होता है ना आसपास, मतलब रंग बदल देना, जैसे गिरगिट की तरह रंग बदल देना, कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है। अब मैं इसलिए ऐसा कह रही हूं क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि अगर इनके आसपास
सपोज इनके फ्रेंड सर्कल में या फिर इनके आसपास अगर कुछ लोग ऐसे हैं कि धोखा दे देते हैं, डिच कर देते हैं, या फिर कह सकते हैं कि मतलब आसपास के लोग ऐसे हैं जो जो लाइक मतलब इनके दोस्तों में ऐसे हैं कि जैसे प्लेयर वाली एनर्जी में रहते हैं जो लोग, मतलब यूज करना, कनेक्शन में रहना और एक कनेक्शन में नहीं रहना, मल्टीपल कनेक्शन में रहना। तो ये भी उन चीजों को अडॉप्ट कर लेते हैं, यानी कि जैसे जैसे देखते हैं ये वही चीजें करते हैं। हाँ, अगर अच्छा देखेंगे तो अच्छा ही करेंगे, बट सीन क्या है ना, इनका जो मुझे फ्रेंड सर्कल हो गया या फिर इनकी जो कह सकते हैं इनके जो आसपास के लोग हो गए या फिर ना इनका एनवायरनमेंट हो गया, काफी नेगेटिव दिख रहा है, गलत लोगों से भरा हुआ है। तभी इन्होंने, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है गलत लोगों से भरा हुआ है, और है ऐसा है कि जिस वजह से शायद ये इस कनेक्शन में एफर्ट्स इन्होंने नहीं डाले, इस कनेक्शन को इन्होंने बहुत फॉर ग्रांटेड लिया, आपके साथ रिश्ते को लेकर इन्होंने कभी सीरियस नहीं हुआ, बस सब जो भी बोला झूठ बोला, बस रिश्ते को कैसे घुमाना है, कैसे चलाना है, बस यही देखा ना। मतलब गलत चीजों में हमेशा इनका फोकस था, कुछ गलत को सुधारने में कभी फोकस नहीं रहा है। लाइक ऐसी एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है, बहुत ईगोस्टिक आपके पर्सन, पहले तो बहुत प्रैक्टिकल, बहुत, क्योंकि द एम्परर का कार्ड है, मतलब कहीं ना कहीं हर चीज में कमी निकालना, आपके अंदर भी कमी निकालना कि आप में ये नहीं है, आप में वो नहीं है, आप ऐसे ट्रीट नहीं करते, आप ऐसा, आप वैसा। एक टाइम था, एक पास्ट का टाइम अगर मैं बताऊं, एक टाइम था स्टार्टिंग का आपका कनेक्शन का बताऊं तो, जहां पर बहुत एंथुजियाज्म था, इनको बहुत स्पार्क फील होता था, इनको बहुत अच्छा लगता था, बहुत पॉजिटिव फील होता था, ये अपना 100% दे रहे थे इस रिश्ते में, आपके साथ अपना 100% दे रहे थे। बट ना फिर धीरे 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 टाइम जब बढ़ता गया, या फिर लोग मतलब लोगों से कंपेयर करना कि उसकी गर्लफ्रेंड को देखो, उसकी वाइफ को देखो, उसके हस्बैंड को देखो, उसके बॉयफ्रेंड को देखो, उसके इसको देखो, उसको देखो, लाइक कंपेयर करना कि वो कितनी अच्छी है, वो कितना अच्छा है, वो यहाँ पर ऐसा करता है, वो वहां पर वैसा करता है, ऐसा करती है, वैसा करती है, लाइक ऐसी एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है लिटरली कि आप कितना कर दो, ऐसा नहीं कि आपने नहीं किया है, आप कितना कर दो फिर भी ऐसे देखना कि लाइक फिर भी कमी ही पड़ना। क्योंकि पता है क्या है, इन्होंने, आपकी गलती है, आपने कभी इनको एफर्ट्स डालने नहीं दिए, आपकी गलती है। हाँ, आपको बुरा लग रहा होगा, आपको लग रहा होगा दी ये क्या बोल रही है, मैं ये सच बोल रही हूँ कि आपने इनको एफर्ट्स नहीं डालने दिए, आपने इनको समझने, मतलब क्यों कर रहे हो भाई, हर समय एक बार चेज करना, बार बार इनको इधर से फोन करना, उधर से फोन करना, इनके पीछे भागना, और ये बार बार आपको हर्ट कर रहे हैं। आपको कंपेयर, ऑब्वियस सी बात है, अगर किसी और से कंपेयर करेंगे तो हर्ट नहीं होगा क्या, होगा ही होगा, कि किसी और के साथ कंपेयर कर रहे हैं कि वो अच्छा है या वो अच्छी है, तो कितना बुरा लगेगा कि क्या कमी, आपने कोई कमी छोड़ी है क्या इनको, इनके लिए कोई कमी नहीं छोड़ी, आपने क्या कुछ नहीं किया ना, फिर भी ऐसा फील कराना, ऐसे दिखाना कि, तो फिर क्यों। तो लाइक ये एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है जहां पर आपके पार्टनर हमेशा, मतलब आप हर्ट हो रहे हो, आपको बुरा लग रहा है, दिल दुखा देंगे, कुछ बोल देंगे, उसके बाद सॉरी भी नहीं बोलेंगे, उसके बाद होता है ना, चलो ठीक है जो हुआ सो हुआ, मनाए तो एटलीस्ट, इंसान मनाते भी नहीं है। तो यहां पर मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूं आपके पार्टनर की, जहां पर बहुत बहुत रूट रहेंगे इस कनेक्शन में, इस रिश्ते में ना बहुत रूट रहे हैं, लिटरली बहुत रूट तरीके से आपको डील किया है, आपके साथ बिहेव किया है बहुत रूट तरीके से, क्योंकि दिख रहा है, साफ तौर पर दिख रहा है द एम्परर का कार्ड। पता है आप कैसे हो इनके लिए, आपने इतना कुछ किया है इस कनेक्शन के लिए, इनके लिए, इनको प्यार देना, इनको समझना, इतना कुछ किया है कि आप जैसा कोई और इंसान मुझे नहीं लगता कि होगा। जितना प्यार आपने दिया है, जितना आपने किया है, मुझे नहीं लगता कि आप जैसा कोई, आपका 10% भी कोई कर सकता है। जितना आपने किया है, जितना आपने दिया है ना इस कनेक्शन में, कोई इतना, कोई थोड़ा सा भी कर सके, मुझे नहीं लगता, क्योंकि आपने
बहुत बहुत प्यार दिया है, लिटरली ऐसा दिख रहा है कि आपने क्या कुछ नहीं किया ना। तो ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है, हमेशा डिफेंसिव रहे, हमेशा मतलब कभी जो आपने चाहा इन्होंने नहीं किया ना, हमेशा डिफेंसिव रहना, हमेशा आपसे दूरी बना के रखना। छोटी छोटी चीजों को भी होता है ना कि चीजें भूल जाना। अगर आपकी कोई एनिवर्सरी की डेट है या आपके बर्थडे का है, डेट ही भूल जाना तो बुरा तो लगता ही है, राइट? कि इंसान को याद नहीं है ना। तो यहां पर दिख रहा है कि ऐसा रहा है हमेशा। तो उनके अंदर एक बेचैनी जरूर हो रही है, एक मतलब एक अंदर से बेचैन जरूर है, क्योंकि कहीं ना कहीं अब शायद आपका दिल इतना दुख गया है, इतना टूट गया है, या आप अब उस तरीके से रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो मे बी इनको, उस तरीके से अब एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो। अब आप और नहीं सहना चाहते, अब आप चाहते हो कि भाई ये सामने वाला ही इनिशिएट करे, वही आपको मनाए, क्योंकि आप मनाते मनाते थक चुके हो, राइट? आपने बहुत कर लिया, जितना आपसे हो सकता था उससे ज्यादा ही आपने इस कनेक्शन को दिया है, इस रिश्ते को दिया है। तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही है कि अब आप चाहते हो कि ये इनिशिएट लें, या ये आएंगे तो ठीक है, नहीं आएंगे तो फिर अब आप क्या ही कर सकते हो, राइट? क्योंकि आप भाग चुके हो ना, आपने देख लिया है कुछ हो रहा है, इनके पीछे भाग के ये तो और भी डिफेंसिव हो रहे हैं, आप और भी आपसे दूर जा रहे हैं, आपकी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, वर्ड से, एक्शन से, कैसे भी ना। थोड़ी सेल्फ रिस्पेक्ट रखो, सेल्फ लव करो, खुद से प्यार करो। इतना परेशान होना, डिस्टर्ब होना, डिप्रेस्ड होना सही है क्या? ना, नहीं है सही। तो यहां पर ऐसी एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है जहां पर अब आपको अपने ऊपर फोकस करना है, ठीक है? अपने ऊपर फोकस करना है, अपने से प्यार करना है। और जहां तक है आप कर रहे हो, अब आपको ऐसा सच फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वही है ना, इतना पेन मिला है, इतना दर्द मिला है कनेक्शन में, रिश्ते में, कि अब आप रहना सीख गए हो, आप जीना सीख गए हो। बट फिर भी अगर ये आते हैं तो आप एक मौका जरूर दोगे, ये दिख रहा है, और चाहते भी हो कि ये आए, अपनी गलती को रियलाइज करें, सॉरी बोले तो ठीक है, आप दोगे। पर क्योंकि प्यार तो आपने दिल से किया है ना, सच्चे मन से किया है ना, तो आपकी एनर्जी में दिख रहा है। तो अब क्लैरिफाई करते हैं, फिर एनर्जी और भी दिखेगी, और भी बहुत चीजें पता चलेंगी, तो रीडिंग को लास्ट तक देखना है, ठीक है? मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर जो भी व्यूवर्स रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर की एनर्जीज में द हेरोफेंट का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द हेरोफेंट क्यों है? ऑरिकल ऑफ सोर्ड्स। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि मतलब कहीं ना कहीं लोगों की बातों में आ करना इन्होंने आपके साथ के रिश्ते को खराब किया, इवन रिश्ते को खराब किया तो अपनी लाइफ को भी खराब किया है। अब आप कहोगे इससे इनकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ा, ठीक है? देखो अब क्या इम्पैक्ट पड़ा, आप थे, आप इनको मतलब कभी भी इनको जरूरत होती थी, इमोशनली, मेंटली ना, या फिर फाइनेंशियली, कैसी भी जरूरत हो आप अवेलेबल रहते थे, शायद आपने बहुत हेल्प की है, कैसी भी हेल्प हो, ठीक है? तो अभी क्या है, अब लोगों की बातों में आए जिस तरीके से, या फिर किसी के इन्फ्लुएंस में आए, किसी की बातों में आए, या जैसे मैंने कहा किसी की बातों में नहीं भी आए, पर देखकर अपना फ्रेंड सर्कल या और चीजों को देखकर इन्होंने जो रंग बदला, या किसी और को देखकर रंग बदला, जैसे भी हो ना, तो यहां पर ऐसे दिख रहा है कि उससे क्या हुआ कि आप दूर गए गए, ऑब्वियस सी बात है, इनका एफर्ट्स नहीं डालना, इनका मतलब कहीं ना कहीं आपको दूर करना, डिसरिस्पेक्ट करना, गलत तरीके से बोलना, बिहेव करना, तो आप दूर गए, धीरे 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 डिटैच हो गए आप इनसे ना। अब क्या है, जब इनको कभी भी परेशानी होती है, कैसे भी हो, तो अपना कहने के लिए शेयर करने वाला कोई भी नहीं है ना। जिस तरीके से आप इनकी सुनते थे, समझते थे, कोई भी नहीं है जो सुने, समझे, जो कुछ करे। लाइक ऐसा दिख रहा है यहाँ पर, इसीलिए तो वो अब छोटी छोटी चीजों में उनको फील हो रहा है कि जो भी उन्होंने किया शायद वो सही नहीं था। वो अंदर से बहुत बार ना, हम मतलब ऐसा फील करते हैं कि क्या इन्होंने सही किया आपके साथ, मतलब एक फीलिंग जरूर आती है कि जो भी हुआ वो सही था क्या। एकदम से रिलेशनशिप बिल्कुल खराब हो गया, चीजें बदल गई, बिल्कुल ना डिफरेंट हो गई, क्या सही था? यहां पर ऐसे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप ही उनकी लाइफ हो, आप ही उनकी जिंदगी हो, आप ही उनका प्यार हो, सब कुछ आप हो, ऐसा कुछ फील करते हुए दिख रहे हैं। ऑरिकल ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, कहीं ना कहीं मतलब उनको ना ऐसा फील हो रहा है जब तक आप थे इनके साथ तो कभी किसी चीज की कमी नहीं हुई,
प्यार की, इमोशंस की। आप एक तरफा रिश्ता निभा रहे थे, आप एक तरफा इनके लिए किए जा रहे थे, आप हर्ट होते थे, आप परेशान होते थे, रोते थे शायद, तो भी आप इनको माफ कर देते थे। लिटरली अगर आप जैसा इंसान इनको कोई नहीं मिल सकता दूसरा, ना कोई मिला है ना कोई मिल सकता है। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ, आप कहोगे थी वो किसी और के साथ तो कनेक्टेड है, कोई है इनकी लाइफ में, ठीक है, होगा या होगी, पर जिस कदर आपका प्यार था, जिस तरीके से आप इनको समझते थे, आप इनके लिए कर रहे थे, आप इनको प्यार इमोशंस दे रहे थे ना, ऐसा कोई नहीं हो सकता, ऐसा कोई भी नहीं कर सकता जितना आपने किया है ना, तो शायद इतना कोई नहीं कर सकता। लिटरली वो एनर्जी दिख रही है, दिल में बहुत बहुत फीलिंग है आपके ना इनके लिए, और किया है आपने। भले ही आज आप जो भी सोचते हो, पर एक टाइम पे तो बहुत कुछ किया है ना। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अब उनको फील हो रहा है कि आप क्या वैल्यू रखते थे, आप क्या मैटर रखते थे, आपकी क्या इंपॉर्टेंस है, लिटरली उनको फील हो रहा है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर जो भी व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर की एनर्जीज में 7 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है 3 ऑफ कप्स। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है कि कहीं ना कहीं अब इनका ना मन कहीं नहीं लग रहा है। अगर स्टिल ये किसी और के साथ कनेक्टेड भी हैं, भले ही आपको पता हो ना पता हो, फिर भी अगर कोई रोमांटिकली इनकी लाइफ में कोई है भी, तो भी ऐसा दिख रहा है कि उदास है मन, परेशान है मन, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पर। क्योंकि आप देखो 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, कि ऐसा दिख रहा है कि मतलब कहीं ना कहीं बस खोए हैं ये ना, बहुत खोए रहते हैं आपके ख्यालों में, उस उन यादों में, जो वो आप दोनों का कनेक्शन था, उन चीजों में। यही है, आज अगर कोई किसी और के साथ कनेक्टेड भी है, तो भी यहाँ पर दिख रहा है कि आपको ना ये छोटी छोटी चीजों में मिस करते हैं, आपको ये आपके बारे में छोटी छोटी चीजों को लेकर बहुत सोचते हैं। इनको किसी और के साथ अगर हैं, जैसे मैंने कहा, वो खुश नहीं है। मतलब एक खुशी जो थी, एक अपनापन जो था, एक पॉजिटिविटी जो थी, वो आपके साथ थी। यहाँ पर बॉटम से है ऑरिकल ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है कि है कुछ लोग ऐसे हैं ना जो इनसे कनेक्टेड है और जो फायदा ही उठा रहे हैं। ऑरिकल ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड देखो, फायदा उठाते हुए कुछ लोग दिख रहे हैं, दिख रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं ना कि जो मतलब जब भी उनको मौका मिले, इनकी पीठ में छुरा घोंपते हैं, जब मौका मिले इनको बिट्रेल कर दे, जब मौका मिले तो इनको सच में इनकी नानी याद दिला दे। लाइक ऐसा दिख रहा है। आप तो जब थे ना इनके साथ, तो प्योर हार्ट से जुड़े थे, कभी आपने इनका गलत नहीं सोचा, कभी आपने इनका बुरा नहीं सोचा, कभी बुरा ना किया ना सोचा ना। तो वो एनर्जी दिख रही है जहां पर आपने बहुत ढेर सारा प्यार दिया है, ढेर सारे इमोशंस दिए हैं, क्या कुछ नहीं किया आपने इस रिश्ते के लिए, इनके लिए, इस कनेक्शन के लिए, क्या कुछ नहीं किया है ना। पर ये आपको हर्ट करते रहे, ये आपके साथ गलत करते रहे। तो वो एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है जहां पर आपके पार्टनर लाइक ठीक है, सही हो रहा है ना, अच्छा है, इंसान को ये पहचान नहीं पाए, कदर नहीं कर पाए, जो आप थे आपकी कदर नहीं की ना। आज कुछ चीजें ऐसी दिख रही है कि सेल्फिशली कोई किसी से कनेक्टेड है, सेल्फिश लोग हैं इनके आसपास, जो अपना कहते हैं, जो अपना दिखाते हैं, जताते हैं ना। तो ठीक है, ये भी तो वैसे ही रहे, जैसा इंसान होता है ना, वैसे ही लोगों को वो अट्रैक्ट करता है, वैसे ही लोग उसकी लाइफ में होते हैं। एट प्रेजेंट तो ऐसा ही दिख रहा है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर जो भी व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर की एनर्जीज में द एम्परर क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है 10 ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पर फॉर द 10 ऑफ सोर्ड्स कार्ड दिख रहा है कि मैंने कहा ना कि इनको लगता है इनका घमंड बहुत है, इनका ईगो बहुत है, ये सॉरी नहीं बोलेंगे, या ठीक है ना बोलें, ना बोलें। आज यहाँ पर ऐसा दिख रहा है 10 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से कि कुछ लोग हैं जो हाँ इनके घमंड को तोड़ रहे हैं। बहुत ईगो है ना, इनको ऐसा लगता था कि मुझे कोई भी मिल जाएगा, मुझे तो कोई भी चेस करेगा, मैं ही राजा हूं, मैं ही रानी हूं, कुछ ऐसा ये फील करते थे। और ये फील करना भी है जायज, क्योंकि आपने इनको ऐसा फील कराया था। आप इनके आगे पीछे भागकर, आप इनके आगे पीछे जा रहे थे, दौड़ रहे थे,
ताकि ये रिश्ता अच्छा हो सके, मजबूत हो सके, ताकि ना वो आपके प्यार को समझे, आपकी फीलिंग्स को समझे। बट क्या हुआ, नहीं समझा ना। तो आज जो भी है यहाँ पर घमंड टूटते हुए दिख रहा है, उनका घमंड सच में टूट गया है। और ये तब टूटा है जब अब आप इनकी तरफ इतना अप्रोच नहीं कर रहे हो, या आपने छोड़ दिया, आप साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो, अब आप कुछ नहीं कर रहे हो। आप पहले बहुत इनिशिएट कर रहे थे, बहुत कुछ कर रहे थे, मनाने की कोशिश कर रहे थे, रो रहे थे। आपने अपना हर चीज लगा दिया कि ये रिश्ता बच सके। आप इनके सामने रोए भी, आप परेशान भी हुए, आप तड़पे भी, आप इनको मना भी रहे थे, सॉरी भी बोल रहे थे, बेफिजूल सॉरी बोल रहे थे, जहां पर आपकी शायद कभी कोई गलती नहीं रही। या फिर अगर गलती भी रही, अगर आप में से कुछ लोगों का हो सकता है कि कुछ ऐसा हुआ भी, तो भी यहां पर ऐसा दिख रहा है कि तो भी इतनी बड़ी बात नहीं थी। जो ये आपको हर्ट करे जा रहे हैं, आपको दर्द दिए जा रहे हैं, पेन दिए जा रहे हैं, आपके साथ गलत कर रहे हैं, इतना भी बड़ा ज्यादा कुछ नहीं कर दिया था आपने ना। अगर अगर सपोज कि कोई गलती भी रही हो तो, नहीं तो मैं तो कोई किसी भी तरीके की कोई गलती नहीं देख रही हूं कि आपने कुछ गलत किया हो। इवन आपने तो रिश्ते को निभाने के लिए बहुत कुछ किया है। शायद आपके जितना, सच में ये लकी थे, आपके जितना प्यार करने वाला या वाली नहीं मिलेगी। और ये लिटरली ऐसा नहीं कि मैं कहने के लिए कह रही हूं, उनको खुद भी फील हो रहा है कि आप उनकी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस रखते हो। उनको फील हो रहा है, उनको फील हो रहा है कि इन्होंने अपने ईगो के चलते ना ये रिश्ता खो दिया, ये कनेक्शन खो दिया, वो प्यार करने वाला या करने वाली खो दी जो इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कहीं ना कहीं आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं आज मन ही मन में, या फिर कह सकते हैं हर उसमें आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं कि आप जैसा कोई नहीं हो सकता, आपके जितना प्यार करने वाला कोई नहीं मिल सकता या मिल सकती। तो कहीं ना कहीं इस रिश्ते के लिए अब ऐसा मन में आ रहा है कि कुछ करना चाहिए, ऐसे गिव अप नहीं करना है, क्योंकि आप तो बहुत कुछ कर चुके हो ऑलरेडी। पर ये तो नहीं कर रहे थे ना, पर अब करना है, इस रिश्ते को पॉजिटिवली ले जाना है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर जो भी व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर की एनर्जीज में 7 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर 8 ऑफ कप्स देख रहे हो, अब उनको रोना आ रहा है। आपको पहले 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, डिफेंसिव हुए, कहीं ना कहीं आपसे लड़ाई करी, आपसे दूर जाने के लिए आपसे लड़ाई करी, आपसे डिस्टेंस क्रिएट करने के लिए आपसे लड़ाई करी, आपसे दूरी बढ़ाने के लिए आपसे लड़ाई करी। आज वो बहुत परेशान है, आज वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं, आज वो ऐसा दिख रहा है कि रो रहे हैं, डिस्टर्ब हो रहे हैं। 8 ऑफ कप्स का कार्ड बहुत उदासी को, बहुत अकेलेपन को, और लिटरली कोई नहीं है, इनको ऐसा फील हो रहा है आसपास जो इनको समझे, जो इनको प्यार दे, या फिर कोई भी नहीं है जो इनके लिए करे। लाइक वो एनर्जी दिख रही है जहां पर आज वो उनके पास बस आंसू बहाने के अलावा कुछ नहीं रह गया, रोने के अलावा कुछ नहीं रह गया। लाइक ऐसा कुछ फील कर रहे हैं। यहां पर बॉटम से है अप्रेंटिस ऑफ कप्स, आज उनके दिल में कितना प्यार है, आपको दिखाना चाहते हैं, जताना चाहते हैं, पर 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, आप नहीं समझोगे, आप नहीं समझोगे। अगर ये दिखाते भी हैं, जताते भी हैं, अपने प्यार को एक्सप्रेस भी करते हैं, आप नहीं समझोगे। इनको ऐसा कुछ फील हो रहा है, इनको ऐसा फील हो रहा है, वो कुछ भी कर लें, कितना कुछ कर लें, कुछ भी हो जाए, आप नहीं मानोगे। अब कुछ भी हो जाए, आप नहीं, आप ना, मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि क्यों ही ट्रस्ट करोगे इस इंसान पर जिसने आपका बार बार ट्रस्ट तोड़ा ना। तो बहुत बुरा लग रहा है, अंदर से टूट से गए हैं, बहुत अकेले हैं आज, इसीलिए रो रहे हैं। आज हर किसी का चेहरा इनको देखने को मिल रहा है, आज हर किसी की इंटेंशन से ये क्लियर समझ रहे हैं, भाप रहे हैं, हर किसी की इंटेंशन को ये समझ रहे हैं। यस, ऐसा दिख रहा है, आज इनको समझ आ रहा है कि कौन कैसा है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर जो भी व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर की एनर्जीज में जस्टिस का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, जस्टिस क्यों है। 9 ऑफ सोर्ड्स, तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि हाँ, वो अब तड़प रहे हैं आपको जस्टिस देने के लिए, उनको कर्मा रिसीव हो रहा है,
आज जैसा वो आपके लिए कर रहे थे ना, आपको इग्नोर करना, और उनको भी ऐसे ही मिल रहा है, इग्नोरेंस मिल रहा है। हो सकता है कि पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, कैसे भी हो, उनको भी यही इग्नोरेंस मिल रहा है। लाइक अगर ये चाह रहे हैं, सपोज ये कोई जॉब करते हैं, किसी कंपनी में जॉब करते हैं, और ये चाहते हैं कि इनका प्रमोशन हो, ये बहुत मेहनत कर रहे हैं उसको लेकर, इनके काम को भी इग्नोर किया जा रहा है। देखो, यूनिवर्स ना चीजों को बैलेंस जरूर करती है, ठीक है। अब इन्होंने आपके साथ जो भी किया, आप भी तो सच्चे दिल से कर रहे थे ना, आप भी तो एफर्ट्स डाल रहे थे। आज हो रहा है, आज गलत हो रहा है इनके साथ, तो एंजाइटी फील कर रहे हैं। अब किसी को इग्नोर करना, जब कोई मेहनत करता है, पूरा सब कुछ करता है, उसको इग्नोर करने का क्या, कैसा लगता है, क्या फील होता है, पता चल रहा है इनको। क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि हो सकता है कि आज इनको कोई तो है जो इग्नोर कर रहा है, इनको सबक मिल रहा है, इनको कर्मा मिल रहा है, इनकी लाइफ अप्स एंड डाउन्स हो गई है। अब चाहे पर्सनली हो, प्रोफेशनली हो, कैसे भी हो, अप्स एंड डाउन्स ये फेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अप्स एंड डाउन्स इनकी लाइफ में चल रहे हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, कहीं ना कहीं वो एंजाइटी महसूस कर रहे हैं, डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं, डिस्टर्ब फील कर रहे हैं, दिख रहा है। तो यही है, आज वो आपको स्पाई कर रहे हैं। आज वो द व्हील ऑफ फॉर्चून हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगना चाहते हैं। आज वो आपसे दोबारा से रिकनेक्ट करना चाहते हैं, फिर से अपनी लाइफ को पॉजिटिवली ग्रो करना चाहते हैं। क्योंकि आपको इनके होने ना होने से कोई फायदा था नहीं था, पर इनको तो फायदा ही हो रहा था ना, हर तरीके से। आप हर जब भी ये चाहें, जब भी ये कहें, आप अवेलेबल रहे हो, आप हमेशा तैयार रहे हो इनके लिए ना, तो वो दिख रहा है। आज वो एंजाइटी फील कर रहे हैं, स्ट्रेस में है, आज वो रो रहे हैं, पछता रहे हैं। ऐसे में इंसान का घमंड टूट ही जाता है। घमंड कब तक होता है, ईगो कब तक होता है, जब उसको किसी चीज, क्या मतलब, ऐसा लगता है कि हाँ पूरी दुनिया मेरे आसपास ही घूमेगी, मैं ही हूं सब कुछ। तो ये एक भ्रम था इनका कि यही सब कुछ है, इनके आसपास ही सब घूमेगा ना, वो भ्रम टूट गया है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर जो भी व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर की एनर्जीज में 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है 6 ऑफ सोर्ड्स, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि देखो 9 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर भी था, देख रहे हो आप, कार्ड देख रहे हो 9 ऑफ सोर्ड्स का, यहाँ पर भी है। कार्ड्स देखा करो गाइस अच्छे से, यहाँ पर आपको कार्ड्स दिख रहे हैं, देखा करो कि क्या कार्ड्स निकले हैं, क्या कह रहे हैं ना। तो यहाँ पर वैसे तो मैं बैठी हूँ यहाँ पर एक्सप्लेन करने के लिए, बताने के लिए, बट स्टिल देखो, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है उनको डर लग रहा है, डर लग रहा है कि आप अब हमेशा के लिए उनसे दूर जा चुके हो। अब शायद ये रिश्ता एंड हो चुका है, अब आप नहीं हो इंटरेस्टेड, या तो आपके बिहेवियर से, या वाकई में ऐसा है, या फिर इनको ऐसा लग रहा है, जो भी है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं वो एंजाइटी में है, डर में है, और अनहैप्पी है, स्ट्रेस में है, वो टूट रहे हैं, गिल्ट फील कर रहे हैं, रिग्रेट कर रहे हैं जिस तरीके से उन्होंने आपके साथ बिहेव किया, आपको, आपके साथ डील किया, वो रिग्रेट कर रहे हैं। काश वो ये दूरियों को खत्म कर पाते, उनको ऐसा फील हो रहा है, काश वो डिस्टेंस खत्म कर पाते, काश आपको मना पाते, समझा पाते, या आप आ जाते, काश ये रिश्ते को वो जीत लेते, ये रिश्ता फिर से जीत लेते, आपका प्यार, आपके इमोशंस आपको जीत लेते। तो यहाँ पर ये दिख रहा है चैंपियन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से, वो आपका ट्रस्ट जीतना चाहते हैं, वो आपका दिल जीतना चाहते हैं, आपको जीतना चाहते हैं। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में जजमेंट का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स, तो बर्डन है, स्ट्रेस है, लाइफ में हर चीज को लेकर बर्डन दिख रहा है, हर चीज को लेकर बहुत परेशान है। यहाँ पर जजमेंट का कार्ड है, कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि बस वो ब्लेम करे जा रहे हैं, किसको, आपको, कि कहीं ना कहीं अब आप, हाँ यहाँ पर भी आप कहोगे इतना होने के बाद भी मुझे ही ब्लेम कर रहा है या कर रही है, हाँ, कि आप अब क्यों नहीं आ रहे हो, आप क्यों नहीं प्यार दे रहे हो, आप क्यों बदल गए हो, आप क्यों चेंज हो गए हो। हालांकि इनका दिल जानता है कि आप क्यों बदले हो, आप क्यों चेंज हुए हो, इनकी वजह से, इनके बिहेवियर की वजह से, इनने जो ट्रीट आपको किया उन सब की वजह से ना। बट दिख रहा है कहीं ना कहीं खुद को कोस रहे हैं, वो बस एक सेकंड चांस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो एक सेकंड चांस चाहते हैं। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं सब कुछ ठीक हो जाए, वो ये चाहते हैं, वो चाहते हैं कैसे भी हो ये बोझ तो उतरे, आपका दिल जो दुखाया, आपको हर्ट जो किया, वो बोझ तो उतरे इनके अंदर से
ना, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, चैंपियन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। कहीं ना कहीं वो आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए, इस रिश्ते के लिए एफर्ट्स डालना चाहते हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स ऐसा दिख रहा है कि अब वो मतलब स्ट्रगल उनको करना पड़े, चैलेंजेस फेस करना पड़े, जो भी करना पड़े, पर आपका दिल जीतना चाहते हैं और लिटरली हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगना चाहते हैं, क्योंकि जो लाइफ लेसन मिल रहा है ना, जो कर्मा मिल रहा है ना, वो बहुत पेन दे रहा है, वो बहुत पेन दे रहा है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर जो भी व्यूअर्स रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर की एनर्जीज में द हर्मिट क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर है चैंपियन ऑफ सोर्ड्स, बहुत होपलेस हो गए, उनको ऐसा लग रहा है कि वो अकेले पड़ चुके हैं। शायद अब ये रिश्ता, शायद आप ना माफ करो, शायद अब कुछ ना हो, वो अंदर से टूट चुके हैं, लिटरली वो टूट चुके हैं। स्पिरिचुअली अवेकनिंग उनकी हुई है, वो समझ रहे हैं अपनी इनका दिल क्या चाहता है, वो क्या चाहते हैं, आपने क्या कुछ नहीं किया है, वो समझ रहे हैं हर चीज को, हर सिचुएशन को समझ रहे हैं। बस तभी तो रिग्रेट कर रहे हैं। 4 ऑफ कप्स का कार्ड, पछता रहे हैं कि क्या खो दिया इन्होंने, नहीं समझ पाए आपके प्यार को, पर आज समझ रहे हैं कैसे अब आपसे अटैच हों, कैसे आपकी तरफ आए। बस यही मन में चल रहा है कि आप आ जाओ, आपको आपका प्यार मिल जाए। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि भी दिख रही है, ठीक है। द फूल का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है द एम्प्रेस, तो दिख रहा है कि आप बहुत इनोसेंट हो, इनको फील हो रहा है आप दिल के बहुत साफ हो, आपने हमेशा प्यार दिया है। हाँ, आपका दिल अगर ये आपको मनाए, थोड़ा एफर्ट्स डालें तो शायद चीजें सही हो सकती हैं, इसीलिए वो डालना चाहते हैं। वो अब आपके पीछे पड़ जाना चाहते हैं, आपके पीछे पड़कर आपको ढेर सारा प्यार करना, चेस करना वो चाहते हैं, खुद करना, ठीक है। यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही है, वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो आपका साथ मैनिफेस्ट कर रहे हैं कैसे भी हो। तो ये चीजें दिख रही हैं, आज उनको फील हो रहा है, आपकी कमी रियलाइज हो रही है, कुछ एज रिफ्लेक्ट हुई है गाइस। यहाँ पर मुझे यहाँ पर 62, 38, 59, 43, 33, 61, 31, 28, 27, 26, 58, 46, ठीक है, 55, ये कुछ एज रिफ्लेक्ट हुई है, मे बी आपकी, आपके पार्टनर की हो सकती है। तो ये थी आज आप लोगों की रीडिंग, आपके पार्टनर की फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं आप रीडिंग को। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।